औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप लोग देख रहे हैं मेरा शो न्यूज़ एक्सपोजर बाय आतिफ और मैं हूं आपका होस्ट आतिफुद्दीन तैमूरी। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे, घरों में होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और लाजमी 20 सेकंड तक हाथ धो रहे होंगे। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको बहुत ईद मुबारक और दुआ है कि ये वबा भी बहुत जल्द मुल्क से चले जाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी वीडियो बनाने का मकसद कुछ इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि कराची में जो सान्या पेश आया है, जो हादसा पेश आया है प्लेन क्रैश का, जहाज़ के गिरने का, वो बहुत ही ख़तरनाक हादसा है मेरी नज़र में। PIA ऑर्गेनाइजेशन पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है कि PIA ऑर्गेनाइजेशन कर क्या रही, कौन है इसका ज़िम्मेदार। एक जहाज़ गिरना, लोगों की अमवातें होना, इसका ज़िम्मेदार कौन है। तो चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ और मालूमात करते हैं। जी देखिए, मैं स्टार्ट करने से पहले मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि कुछ कड़वी बातें होंगी, इसमें कुछ राज बताए जाएंगे, कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो आपको न्यूज़ में नहीं बताई जाएंगी, बिल्कुल हट के होगी। सबसे पहले तो स्टार्ट इस तरह से करूँगा कि PK8303 जो लाहौर से कराची फ्लाईओवर कर रहा था और ये प्लेन जाके कराची के एक जगह, एक शहर मॉडल कॉलोनी में जाके क्रैश हो गया था। 99 पैसेंजर्स आर प्रेजेंट इन द प्लेन और इसमें से 97 लोगों की शहीद हो चुके हैं, 97 लोगों की डेथ हो चुकी है, जिनको हम शोहदा कहेंगे, और 2 लोग जो मौजिज़ाना तौर पर अल्लाह ताला ने जिस मौजिज़े से उनको बचाया है वो बच चुके हैं, वो विक्टिम्स थे और वो बच चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है पूरे मुल्क के लिए। पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन के ऊपर PIA कर क्या रही है, इतनी ज़्यादा डेथ्स क्यों। देखिए, मैं आपको एक बात इस तरह से बताता चलूँ कि जब एक प्लेन फ्लाईओवर करने जा रहा होता है तो सबसे पहले तो ग्राउंड इंजीनियर होते हैं, उसके ऊपर सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि भाई टेक्नीशियंस होते हैं, फिर इंजीनियर्स होते हैं, फिर ग्राउंड इंजीनियर्स होते हैं। तो ये सब लोग टोटली चेकआउट करते हैं और फिर प्लेन फ्लाईओवर करता है। या तो इनकी ख़राबी की वजह से, इनके ना चेक करने की वजह से यह सान्या पेश आया है, क्योंकि पहले आपके पास टेक्नीशियन क्लियरेंस देता है, फिर इंजीनियर क्लियरेंस देता है, फिर ग्राउंड इंजीनियर क्लियरेंस देता है, जो ऐसा ना हो सका। उसके बाद पायलट को सारी डिटेल्स दी जाती है कि भाई ये प्लेन में कोई ख़राबी नहीं है, सब कुछ। और अगर ख़राबी होती भी है तो आपको पहले ही मालूम हो जाता है कि भाई इसमें प्रॉब्लम है, सही है। आपको एक और बात बता देता हूँ जो इंटरेस्टिंग होगी कि ये प्लेन PK8303 2004 में चाइना जा चुका है फॉर टेक्निकल इश्यूज़, फॉर मेंटेनेंस चेकआउट के लिए जा चुका था चाइना में। वहाँ से वो वहाँ पे ठीक होके फिर कराची जो है पाकिस्तान वापस आया था। तो वो चीज़ बहुत बड़ा सवाल निशान है कि उस वक्त क्यों गया और अभी भी उसमें तकनीकी ख़राबी मौजूद थी। अच्छा भाई, अब जब यह सिचुएशन होती है तो एक पायलट बैठ गया जहाज़ के ऊपर, भाई वो जहाज़ को टेक ऑफ करना शुरू हो गया। जब वो टेक ऑफ करने जा रहा होता है तो पायलट को पहले से पता चल जाता है कि इंजन में कोई डिफ़ॉल्ट है। तो ये बात क्यों नहीं पता चली पायलट्स को, या तो पायलट्स मेरा पता। पहले तो आपको ये बात तो मैं क्लियर कर दूँ कि भाई ये जो क्रैश हुआ है ये एक पूरा प्री प्लान होता है, तरीक़ेकार पूरा सेटअप बिठाया हुआ होता है जिसमें ये काम हो रहा होता है, सही है ना। लाहौर से कराची की 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट की फ़्लाइट होती है। तो इस जहाज़ में जो पायलट मौजूद था, जब उसने उसको रनवे से लाहौर से टेक ऑफ लिया तो उस वक्त उसको क्यों नहीं पता चला कि भाई जो आपके पास
लैंडिंग गियर्स हैं, ये जो लैंडिंग टायर्स हैं, ये सब क्यों मेंटेन नहीं है। उसी वक्त वो सिविल एविएशन अथॉरिटी को ये बात कंफर्म करते। सिविल एविएशन अथॉरिटी क्या है भाई? सिविल एविएशन अथॉरिटी वही है जो आपको बाय वक्त इन्फॉर्मेशन दे, तो डायरेक्ट लिंक में होती है। जो जहाज़ ओवर टेक ऑफ करता है, फ्लाई कर रहा होता है, उसी वक्त बताते हैं भाई कि मैं एयर में हूँ और ये मसला हो रहा है, तो आप बताएं क्या करें। बस ये पैगाम सुना दिया गया है कि भाई मेड डे, और फिर वो क्रैश हो गया। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। PIA के CEO अरशद मलिक साहब क्या बात कर रहे हैं? वो ये बात कह रहे हैं कि प्लेन में कोई तकनीकी ख़राबी मौजूद नहीं थी, जो पायलट्स थे वो भी फुली ट्रेन थे। मैं पायलट्स को एप्लीकेशन नहीं लगा रहा, मैं पायलट्स को सिर्फ ये बात बताना चाह रहा हूँ कि पायलट्स को ये बात पता क्यों नहीं चली कि भाई जहाज़ में कोई मसला है। जब वो टेक ऑफ कर रहे होते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर क्यों नहीं पता चला उनको कि यार ये मसला क्रिएट हो चुका है, वो कोई मसला है, तो वो मसला क्यों नहीं बताया। वो बात डायरेक्ट सिविल एविएशन अथॉरिटी को होती, फिर सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो कोई एक तदबीर निकालती, लेकिन ऐसा ना हो सका, और फिर जो है लैंड होने से कुछ घंटों पहले क्रैश हो गया। एक इंजन में डिफ़ॉल्ट आया, फिर दूसरे इंजन में डिफ़ॉल्ट आया। जहाज़ के अंदर 2 ही इंजन मौजूद थे भाई, तो दोनों इंजन का आपको पता क्यों नहीं चल सका? ऑब्लिगेशन, बहुत बड़ा सवाल है निशान। आप इतनी सारी जानें लेके उड़ रहे हैं, तो आपको चेक करने की ज़रूरत होती है ना। ग्राउंड इंजीनियर, सब इंजीनियर और टेक्नीशियन को पता होगा ये बात कि इसमें कोई डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट पहले से ही पता चलती है। अगर आप बीमार हैं तो इंसान को खुद पता चल जाता है कि भाई मैं बीमार हूँ, मुझ में मसला है। तो इसी तरह उस जहाज़ के अंदर भी कोई मसला होगा। ये पायलट्स को अक्लमंद होना चाहिए था कि पायलट को पता चल जाता है कि भाई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम मौजूद है, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब हमारे CEO अरशद मलिक साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई इसमें 3 महीने का इन्वेस्टिगेशन लगेगा। तो सबसे बड़ी अजीब बात है भाई, जब ATR गिरा था जिसमें जुनैद जमशेद साहब मौजूद थे जो शहीद हो गए थे, उसकी अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन हो ना सकी, तो इसकी क्या होगी? इसके क्या शवाहिद आएंगे भाई? और अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भाई आप लोगों को कुछ एहसास करना चाहिए, ये इंसानी जानें हैं, ये कोई मजाक नहीं है। आप इस तरह से काम करते हो, ये बिल्कुल भी मजाक का काम नहीं है, सही है ना। कनाडा में एक जहाज़ गिरा, स्नोबर्ड, जिसको एक लेडी फ्लाईओवर कर रही थी, अगले दिन ही रिजल्ट आ गया। इसकी वजह क्या थी? टेक्निकल ख़राबी मौजूद थी, इसलिए वो जहाज़ गिरा। ये क्या है? फ़ौरन रिजल्ट क्यों नहीं निकालते तुम लोग? तो बहुत सारी बातें हैं। साफ बात यह है कि पूरा एक प्री प्लान वेंडेटा है लोगों का। इसमें पायलट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, सिविल एविएशन अथॉरिटी भी मौजूद होती है, PIA के CEO भी मौजूद होते हैं। तो प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आप प्लेन में फ्लाईओवर कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनसे बोल लें भाई मुझे खैरियत से घर पहुंचा दोगे, तो फिर हम चलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।